वेलकम टू वी बॉट्स। मैं हूं आहद अहमद और आज हम कोई स्पेशल टॉपिक नहीं आपके लिए लेके आए, सिर्फ एक ट्रेलर है। इस ट्रेलर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी, पूरी दुनिया को। 116 मिलियन व्यूज सिर्फ 24 घंटों में। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये माइकल जैक्सन की रूह का जादू है। आज हम बात करेंगे उनकी एक नई बायोपिक माइकल के ट्रेलर की, जो रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। सिर्फ एक ट्रेलर ने पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। लायंस गेट ने ये 6 नवंबर 2025 को ये टीजर ट्रेलर दुनिया के सामने रखा। व्यूज का सिलसिला शुरू हो गया। ये ट्रेलर नहीं, ये तो माइकल की वापसी है। माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप। उनका नाम सुनते ही दिल में थ्रिलर की बीट बजने लगती है, मून वॉक याद आ जाता है, या एक पूरी जनरेशन उनकी मेमोरीज में खो जाती है। 2009 में वो दुनिया को छोड़ गए, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी उनका नाम आज भी जिंदा है। एक इंसान जिसके पास दुनिया थी, फेम, पैसा और तालियों की आवाज़, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था। जिनके नाम पर 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिखे गए, लेकिन जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिला। उनकी मौत के बाद भी 2013 से 2023 तक वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे थे। लेकिन माइकल जैक्सन एक नॉर्मल इंसान नहीं थे और ना ही एक नॉर्मल आर्टिस्ट। लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन ऑक्सीजन चैम्बर में रात को सोता है ताकि वो अपनी एजिंग स्लो कर सके। वो चाहते थे कि वो 150 साल जिंदगी जिए। एक सुपरस्टार का ड्रीम हाउस जहां सपने भी अजीब थे और सच्चाइयां भी डार्क। माइकल ने अपने ड्रीम हाउस नेवरलैंड रैंचमैन में बच्चों के लिए एक फेरिस व्हील, मूवी थिएटर्स और जू तक बनवा रखा था। लेकिन अगस्त 1993 में उन पर एक सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन लगता है। Jesus said to love the children and be like children. And he always surrounded himself like with children. And that's how I was raised, to believe and to be like that. एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसका बचपन उसके बाप ने छीन लिया हो और दुनिया ने उसकी जिंदगी छीन ली हो। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को गेरी, इंडियाना, यूएसए में पैदा हुए। वो अपने 10 बहन भाइयों में 8वें नंबर पर थे। गरीबी ने और उनके भाइयों ने छोटी उम्र में ही उनको म्यूजिक में धकेल दिया। उनके फादर जोसेफ जैक्सन रिहर्सल्स में छोटी गलती पर भी उनको बुरी तरह बेल्टों से मारते थे। माइकल जैक्सन को अपनी नोज की शेप पसंद नहीं थी और उनके फादर अक्सर उस पर मजाक उड़ाया करते थे। इसी की वजह से माइकल जैक्सन पर एक डीप नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसका रिजल्ट था उनकी प्लास्टिक सर्जरीज। लेकिन टैलेंट का तूफान रुका नहीं। उनका ग्रुप द जैक्सन 5 पॉपुलर होता गया और 1969 में उन्होंने मोटोन रिकॉर्ड्स के साथ साइन अप किया। फिर आते हैं हिट्स, आई वॉन्ट यू बैक, ABC और आई विल बी देयर। फिर एक नई एल्बम आई जिसने दुनिया ही बदल दी, थ्रिलर। 1982 में माइकल जैक्सन ने थ्रिलर एल्बम को रिलीज किया, जो आज भी वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग एल्बम है। बिली जीन जैसे गाने ने उनको 8 ग्रैमी अवार्ड दिलाए। और 1983 में NBC के कॉन्सर्ट पे मोटोन 25 पर उन्होंने पहली बार मून वॉक किया, एक डांस स्टेप जो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। पेप्सी के ऐड के शूट के दौरान उनके बालों में आग लग गई और वो 3rd डिग्री बर्न्स के शिकार हुए। इसके बाद उन्होंने कई सर्जरीज करवाई और कई फेस ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन विद द टाइम उनका चेहरा बदलता गया और लोगों ने कहना शुरू किया कि माइकल जैक्सन अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है। असल में माइकल जैक्सन को विटिलिगो था, एक स्किन डिसऑर्डर जिसमें स्किन पर वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने 1993 में ये कंफर्म किया कि माइकल जैक्सन इस डिजीज से गुजर रहा था, लेकिन मीडिया ने उन्हें एक विलन बना दिया। It was the most humiliating ordeal of my life. But if this is what I have to endure to prove my innocence, so be it. कांस्टेंट पेन के चलते माइकल जैक्सन ने हाई डोज पेन किलर्स लेना शुरू कर दिए और स्लोली वो ड्रग एडिक्ट बन गए। एंजाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन ने उन्हें तोड़ दिया। फिर आया 1993 के चाइल्ड अब्यूज एलिगेशंस, जिसने उनकी रेपुटेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। जब 13 साल के जॉर्डन चैंडलिन ने कहा कि माइकल जैक्सन ने उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व थे, उनकी बहन ने भी कहा कि माइकल जैक्सन एक पीडोफिली है। In the last few weeks, a large amount of ugly, malicious information has been released into the media about me. Please keep an open mind and let me have my day in court. 1994 में उन्हें अपनी एक ओल्ड फ्रेंड से शादी की ताकि ये एलिगेशन से वो बच सके, लेकिन वो शादी देर तक न चल सकी, वो सिर्फ 1.5 साल तक चली। माइकल जैक्सन दोबारा डिप्रेशन में चले गए। फिर उन्होंने कम बैक किया एल्बम हिस्ट्री के साथ, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी सॉन्ग आया, दे डोंट केयर अबाउट अस। उस सॉन्ग को रेसिस्ट कहा गया। लेकिन फिर 2001 में उनकी लास्ट एल्बम इनविंसिबल रिलीज हुई और फिर उसके बाद वो साइलेंस में खो गए। 2003 में दोबारा चाइल्ड मोलेस्टेशन का एक्यूजेशन लगे। 2005 में कोर्ट ने उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। Mr. Jackson has been repeatedly advised by those who stood to make fortunes in his business affairs to pay money
rather than face certain false allegations. He did pay money rather than litigate 2 false allegations that he had harmed children. लेकिन माइकल जैक्सन अंदर से टूट चुके थे इतने इल्जामात लगने के बाद। उन्हें इंजोमिया हो गया, एंजाइटी और फाइनेंशियल क्राइसिस तक गिर गए। उन्होंने अपना ड्रीम हाउस जो था नेवरलैंड रैंच भी बेच दिया। माइकल ने अपने कमबैक कॉन्सर्ट दिस इज इट की तैयारी की। 10 लाख टिकट्स 1 घंटे में बिक गए। लेकिन 25 जून 2009 को उनके फैंस के लिए वो एक सपना अधूरा रह गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी जो मौत हुई वो प्रोपोफोल ड्रग ओवरडोज से हुई। ये ड्रग नॉर्मली सर्जरी से पहले दिया जाता है ताकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए। लेकिन माइकल जैक्सन ने इसको मिल्क कहकर अपनी नींद का नुस्खा बयान किया। उस रात उनके पर्सनल फिजिशियन ने प्रोपोफोल दिया और कुछ ही देर में उनकी सांसें रुक गईं। दुनिया ने कहा किंग ऑफ पॉप चला गया, लेकिन असल में एक बच्चा उस दिन चला गया था जो कभी बड़ा ही नहीं हो सका। माइकल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सिर्फ ड्रग्स मिले। उनके पेट में एक भी फूड पार्टिकल नहीं था। उनकी बॉडी हड्डियां बन चुकी थीं और स्किन पर इंजेक्शंस के निशानात थे। 25 जून 2009 को वो दिन था जब दुनिया ने एक लेजेंड को खो दिया। उनकी मेमोरियल सर्विस ने हिस्ट्री बना दी। सिर्फ अमेरिका में 30 मिलियन लोगों ने उनको लाइव देखा। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने म्यूजिक में गॉड जैसा माना। इसने अपनी जिंदगी एक ट्रेजेडी की तरह गुजारी। फेम सब कुछ ला सकता है लेकिन पीस ऑफ माइंड कभी नहीं। माइकल जैक्सन ने दुनिया को एंटरटेन किया लेकिन जिंदगी ने उन्हें सिर्फ दर्द दिए। दिस वॉज द राइज एंड फॉल ऑफ द फॉरएवर लेजेंड, द किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन।